Radio Udan presents Quiz. Interrogate your intelligence. जो बहादुरी का काम करते हैं, जो बहादुरी का काम करते हैं, हर नजर शांति का पैगाम करते हैं। कैलाश सत्यार्थी जैसी शख्सियतें होती हैं जो विश्व के हर कोने में भारत का रोशन नाम करते हैं। जी दोस्तों, आज ग्रैंड फिनाले में हम आपका स्वागत करते हैं और आज का जो प्रोग्राम आपको बता दें, जैसे कि कैलाश सत्यार्थी जिन्हें नोबेल पीस प्राइज मिला है, मलाला यूसुफजई के साथ जो ज्वाइंट अवार्ड मिला है, तो आज के हम ग्रैंड फिनाले रेडियो उड़ान की टीम हम डेडिकेट करेंगे कैलाश सत्यार्थी जी के नाम आज का प्रोग्राम। और ग्रैंड फिनाले है, आप सभी भी तैयार हो जाइए, जैसा कि आप बहुत प्यार बख्श रहे हैं इस प्रोग्राम को। तो उससे पहले कि हम पार्टिसिपेंट से मिलें किन्होंने ड्राइविंग सीट हासिल की है, सो आई वुड लाइक टू टॉक टू बाला एंड बाला, वेलकम। एंड टुडे वी आर डेडिकेटिंग दिस प्रोग्राम टू मिस्टर कैलाश सत्यार्थी. Yeah, good evening, Danish bro, and good evening to the listeners as well as welcome the participants who are possessing the driver's seat to, propagate peace among the world. Let the peace be upon everybody by interrogating their intelligence on Radio Udan's quiz grand finale today. Yeah. So let us start the program. Let us start the introduction. Yes. It's my pleasure to introduce. Yeah, you begin with participant A so that I can have participant B, C. Okay, so participant A is मैम कविता. कविता मैम, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है प्रोग्राम में. ग्रैंड फिनाले में आपको कैसा लग रहा है, और एक बार फिर से लिसनर्स को अपने बारे में बता दीजिए. जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद. मैं कविता राठौड़, उदयपुर राजस्थान से, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं आप लोगों के साथ जुड़ी हूँ और इस क्विज में शामिल हुई हूँ. मुझे बहुत खुशी है. आप जुड़ी नहीं है, आपने क्रैक भी किया है, आप ग्रैंड फिनाले में पहुंच गई हैं आप तो. जी सर, थैंक यू. Well, Bala, who is with you? Yeah, I am always glad to introduce this person who always smiles and who always welcomes everybody with a, supercilious smile. But it's none other than our Ali Luhar, sir. Good evening, Ali bhai. Good evening, Bala or Danish and all the Radio Udan members and listeners. I am Ali Luhar from Gujarat, and I am happy to be a part of grand finale, and I welcome all of you. And we are very happy to have you at the grand finale, and we are very happy to have you as a part of Radio Udan's family as well. That is for participant C, who is going to take the seat of participant C. जी, आज हमारे साथ जो पार्टिसिपेंट C हैं, मिस्टर रतिकांता महांता. रतिकांता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है. कैसे हैं आप, कैसा लग रहा है ग्रैंड फिनाले में आकर, बताइए अपने बारे में लिसनर्स को. जी, बहुत अच्छा लग रहा है. मैं रतिकांत महंता एनटीवीसी टांडा से बोल रहा हूँ, और हमने क्विज पहली बार पार्टिसिपेट किया रेडियो उड़ान में, इसीलिए बहुत अच्छा लग रहा है. जी, तो आप सभी का बहुत बहुत एक बार फिर से स्वागत है. और इससे पहले कि हम प्रोग्राम का आगाज करें, उससे पहले मैं लिसनर्स के साथ इन्फो शेयर कर दूं कि आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं. उसके लिए करना क्या है, www.radioudan.com पे जाएं और वहां पर अपना फॉर्म फिल करें. आप क्विज खेल सकते हैं, अंताक्षरी खेल सकते हैं, डिबेट डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट. और रेडियो उड़ान का आज जो भी प्रोग्राम जीतेगा उसको रेडियो उड़ान की तरफ से एक एक्सक्लूसिव प्राइज भी दिया जाएगा. तो लेट अस बिगिन बाय बाला विद द फर्स्ट राउंड. Yes, first round it's going to be history, and as you are going to explain the rules and regulations of what's going to be in history. जी, जो पहला हमारा राउंड है इतिहास राउंड, इसमें हम हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेंगे. दो क्वेश्चंस हर पार्टिसिपेंट को दिए जाएंगे और आपको इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप बिल्कुल गेस कीजिए. उस हर प्रश्न के लिए आपको 3 ऑप्शन दिए जाएंगे, तो आपको हर सही जवाब के 10 पॉइंट मिलेंगे. आई थिंक रूल्स आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू.
जी Yes. Well, Yes. fine, thank you. Okay, so let's start first round, and team A is Kavita ji, team B is Ali ji, and team C is Ratikanta Mahanta ji. So first question, participant A is on your way. Who abolished the doctrine of lapse? लैब्स की नीति किन्होंने समाप्त की थी? Options are A. Ripon, B. Macaulay, C. Canning. Your time starts now. जी कविता जी, सर बी। are you sure? या You want us to lock it? Yeah. Okay. B. Yeah. Actually, it was too much close. But the answer is Canning. Right answer is Cunning. Fine. Team B, your question on your way. Which among the following viceroys passed the Preservation of Indian Monuments Act and the University Act? इनमें से किस वायसराय ने भारत स्मारक संरक्षण अधिनियम पास करवाया था? Options are A. Lord Chelmsford, B. Lord Marlin, C. Lord Curzon. And your time A. starts now. Answer is- Okay, I will go with answer A. You want to go with Lord Chelmsford, but it is Lord Curzon. Everybody thinks that Lord Chelmsford, because as he has given Montego Chelmsford reform. Okay, no problem. Lord Curzon is the right answer who passed the act. Fine. Team C, Ratikanta ji, your first question on your way. All India Muslim League was formed in the year. All Indian Muslim League की स्थापना कब हुई? Options are A. 1907, 1907, B. 1906, C. 1905. Your time starts now. ऑप्शन 1907. But it's 1906. If we remember, Muslim League, the first time the Muslim partition after the Swadeshi, it has happened. 1906 is the right answer. 1906. So, yes. Okay, Bala. So, another question for Kavita ma'am. Kavita ma'am, here is your question. Gandhi-Irwin Pact was signed in the year. गांधी इरविन संधि पर हस्ताक्षर किए गए? Options are A. 1931, B. 1932, C. 1933. Your time starts now. गांधी इरविन संधि पर कब हस्ताक्षर हुए? इज 31 1931। It is 31, ma'am. You have got your point. So congratulations ma'am, you got your 10 points and the first question of the episode you have answered. So The account has congratulations. been opened. Yeah. Ali sir, your question. Pressure began to build. Ali ji. Fifth question. The first round table conference was held at. पहली गोल मेल सम्मेलन हुआ? Options are A. Mumbai, B. Delhi, C. Manchester. Your time starts now. It was in Pehla. Manchester. मैनचेस्टर. पहला गोल मेज सम्मेलन कहाँ हुआ? Manchester. आपने कहा मैनचेस्टर. But it was in Delhi. Yeah. Gases are flowing. No, actually, where he might have confused the three round table conferences, right? That's why he was. The places might be confusing. No problem. Next question, last question of the round to Last Ratikanta ji. question जी, अंतिम प्रश्न इस राउंड का. रतिकांता जी is your on your way. जी. The 1932 Pune Pact was signed between. 1932 की पूना संधि
किन किन के बीच में हस्ताक्षर की गई? Options are A. Gandhi and Attlee, B. Irwin and Motilal Nehru, C. Gandhi and Ambedkar. Your time starts now. ऑप्शन ए। Gandhi and Attlee. But the Pune Pact has been signed between Gandhi and Dr. Bhimarao Ramji Ambedkar in the jail, I feel. Yeah. No problem. This is the conclusion of the round. Probably the hectic history round has been passed. Yes, that is. जी बिल्कुल, यहीं पर इस राउंड की समाप्ति होती है और पहला राउंड कविता जी के नाम रहा। बहरहाल बाला विल बी रेडी विद द स्कोर बोर्ड, सो बाला प्लीज गो अहेड। Yeah. A 10, B a 2 open, C a 2 open. Very good score. The tussle is. Absolutely, the 4 rounds are left. Yeah. Okay, let's move to the another round. What is the second round, Bala, you want to play with? Geography. मुद्दे जो बात करे हमारे समाज के हित की। जिसकी बहुत लिमिटेड मोबिलिटी है उसको कोई अब्यूज करे, वो भाग के या दौड़ के खुद के बचाव में जाएगा भी कहाँ। सो इस तरह से कई वजह हो सकती हैं। एक्सपर्ट्स की बातें जो छुए हमारे दिल को। ये निश्चित है कि मानसिक स्तर पर दृष्टिबाधित लोग बहुत सशक्त होते हैं और इतनी सरलता से हार नहीं मानते। जी हाँ दोस्तों, मैं दानिश महाजन बदलते दौर में रखूंगा एक नजर अपने समाज की तमाम गतिविधियों पर, तो सुनना मत भूलें बदलता दौर। मेरे साथ हर रविवार 9 से 10 और पुनः प्रसारण सोमवार 4 से 5, सिर्फ और सिर्फ रेडियो उड़ान पर। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, द फ्लाइट ऑफ लाइफ, वर्ल्ड्स नंबर 1 इंटरनेट रेडियो स्टेशन ऑफ इट्स ओन काइंड। सुनते रहिए और एंजॉय कीजिए रेडियो उड़ान। Radio Udan presents Quiz. Interrogate your intelligence. Geography. Okay, by the way, the geography of mine is not that much fine. Okay, so geography round जैसे बाला ने आपको बताया, रूल्स बिल्कुल सेम हैं। 2 प्रश्न मिलेंगे आप सभी को, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। प्रश्न को दोनों भाषाओं में ट्रांसलेट किया जाएगा, फिर आपको आंसर देना है। 30 सेकंड्स मिलेंगे और 10 पॉइंट मिलेंगे। रेडी? Okay, Kavita ji is smiling. Well, she deserves it. Yeah, as you said, the geography of mine is not fine with a rhyme. Yeah. My body structure is not that much fine. Okay. Okay. First question. जी कविता जी, पहला प्रश्न. Here is your प्रश्न. A person moves from east to west of the prime meridian gets what? जो शख्स पूर्व से पश्चिम की ओर जाता है और मध्यांतर रेखा तक पहुंचता है, तो वहां उसे किस चीज की प्राप्ति होती है? Option A, loses a day. Option B, gains a day. Option C, nothing will happen. Your time starts now. ऑप्शन ए क्या, एक बार फिर रिपीट कीजिए सर। जो शख्स Option A? पूरब से पश्चिम होता हुआ मध्यांतर रेखा तक पहुंचता है, उसे किस चीज की प्राप्ति होती है? वो एक दिन घट जाता है, एक दिन बढ़ जाता है, या कुछ भी नहीं होता है? कुछ भी नहीं होता है। सी, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी।
but when you are moving from east to west, we will gain one day. That's why we are gaining a day when compared to other countries. GMT plus 5:30. Okay. Okay. So the No answer problem. is gaining a day. Yeah, gaining a day. Fine. Ali ji, Yes. good. Your question on your way. Which of the following rivers, famous rivers, flows in Maharashtra? इनमें से कौन सी प्रसिद्ध नदी महाराष्ट्र में बहती है? Options are A. Saraswati, B. Krishna, C. Subansiri. Your time starts now. Sorry, repeat answer C. Subansiri. Subansiri. It's answer C. Subansiri. I know everybody will choose answer C, but the peculiar information is it's Krishna. Krishna originates and flows in Maharashtra, then only it enters into Andhra Pradesh. Okay, no problem. I give you a simple guess for the upcoming participants and you all. Whenever Bala is putting a hard option, you understand it will not gonna be the answer. No, you should not give clues. Okay. Okay, रतिकांता जी, आपका प्रश्न ये रहा. Which one among the following rivers drain into the desert rather than into the sea? इनमें से कौन सी नदी है जो समुद्र में गिरने की बजाय मरुस्थल में गिरती है? Options are A. Luni, B. Saraswati, C. Subansiri. Your time starts now. ऑप्शन ए. Saying or asking? सिंह. Okay, A is your answer. And I have to give you 10 points. Luni is the right answer. Yes. I know. Congratulations. See, ma'am, probably she should have got that question. That too, she is from Rajasthan, so. Yeah. Okay, रतिकांता जी, आपको मुबारकबाद. थैंक यू. कविता जी, आपसे मुबारकबाद वापस. अगला प्रश्न आपका. Okay, sir. Okay, here is your question. It's going to be the simple one. Undoubtedly. Every question is a simple one. Fourth question. The number of major ports in India is? भारत में कितने प्रमुख बंदरगाहें हैं? Options are A. 14, B. 13, C. 15. Your time starts now. भारत में कितनी प्रमुख बंदरगाहें हैं? Option C. Too close, but the answer is 13. There are 2 ports which are yet to be given the status of major. Otherwise, it will be 15. No problem. Still, you are in a good. Fifth one. जी, fifth one. Ali sir, Is up. Yes. smiling. Here is your question. Which is the second smallest state in India by area? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में दूसरा सबसे छोटा प्रांत कौन सा है? Options are A. Goa, B. Tripura, C. Mizoram. Your time starts now. दूसरा सबसे छोटा प्रांत क्षेत्रफल के हिसाब से. दूसरे नंबर का ना? जी. त्रिपुरा, गोवा एंड Mizoram. मिजोरम. It's Tripura. You are also equalized to those two. So congratulations, 10 point. I guessed Ali Saab, we will never know when he will jump. Okay. Last question of the round, Ratikanta ji. You can gain. You can gain something. You can gain the momentum. Okay. Here is your question, the last question of this round. Which among the following is the deepest lake in India? भारत में इनमें से सबसे गहरी झील कौन सी है? Options are A. Chilka,
B. Loktak, B. Manas Bal. Your time starts now. Is it Loktal or Lokpal? Loktak. Okay, Loktak. I thought now the new. Okay, Ratikanta, your time is going on. Chilka. Chilka. It's a famous river, but the answer is Manas Bal. Lately, Narendra Modi also given to clean that lake, in Jammu and Kashmir. Well, the interesting round come to an end here, and I think everybody has equalized. Though Bala will declare the official scoreboard. Bala, what is the scoreboard? A 10, B 10, C 10. Okay, so 10, 10, 10. Yeah. Fine. Before that we start the third round. Let's have a quick viewpoint of the participants. कविता जी कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है सर, लेकिन है ना आप राजस्थान से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन मुझसे नहीं पूछ रहे हैं। ठीक है, अभी पूछेंगे। अभी 3 राउंड बाकी, अभी पूछेंगे। ओके सर, ओके। ओके अली जी। जी जी। कैसा लग रहा है? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। रतिकांता जी? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। फर्स्ट क्लास। ओके, तो तीनों को बढ़िया लग रहा है। तो तीनों का राउंड इक्वलाइज है, तभी भी सभी को बढ़िया लग रहा है। चलो अभी देखते हैं अगले राउंड में। नेक्स्ट राउंड gonna be the decisive one and the easiest one. So be careful. Seven days, 168 hours, 10,080 seconds. The world faces infinite amount of changes. Thunderous, terrorizing, terrible and tantalizing events. Everything will be kept in 60 minutes. Only on Radio Udan, World This Week, a war on the globe. Every Sunday 8 to 9 p.m. with Bala Nagendran. Don't forget to tune into Radio Udan to listen to World This Week, a war on the globe. Bala, I have a question for you. Add any numerical sign in between 4 and 5. Answer should be more than 4 and less than 5. Oh my god. What it could be? 4 plus 5, 9. 5 minus 4, 1. Ah, yeah, I got it. It's 4.5, which is less than 5, more than 4. Yes, friend. If you are also struggling with the reasoning, now don't worry. Because we have brought a show called Mrs. Confusion, जो दूर करेगा आपकी कंफ्यूजन को। तो तैयार हो जाइए सुनने के लिए रेडियो उड़ान पर रविवार रात 10 से 11 ओनली एंड ओनली ऑन रेडियो उड़ान। एक मंच जहां मिलती है महत्वपूर्ण जानकारियां, सवाल हो और जवाब दूं। एक मंच जहां होते हैं हंसी और ठहाके। वाह। एक मंच जहां होती हैं चर्चाएं। दूसरी वाली आपको नहीं समर्पित करूंगा। नहीं कीजिए, बड़े स्पोर्टिंग। आप पहले सुन लीजिए, उसके बाद कहिएगा आपको चाहिए समर्पण के नहीं चाहिए। एक मंच जहां मिलेगा लोकप्रिय संगीत। और इन सब के बीच एक ऐसा मंच जहां मिलता है सब कुछ। लॉग ऑन कीजिए www.radioudan.com और जुड़ जाइए हमारे साथ। Radio Udan presents Quiz. Interrogate your intelligence.
थर्ड राउंड इज माइथोलॉजी राउंड। आपको यस या नो में आंसर देना है, कोई भी गलती मत करना। नेगेटिव पॉइंट स्टार्ट हो गए हैं। सही जवाब देगा 10 पॉइंट, गलत जवाब -5 पॉइंट, और अगर आप पास करते हैं नहीं आता है तो आपको कोई नफा कोई नुकसान नहीं। सो बी केयरफुल, इफ यू डोंट नो डोंट अटेम्प्ट दिस अ ग्रैंड फिनाले। शुड वी स्टार्ट? फर्स्ट क्वेश्चन कविता जी, आपके लिए पहला प्रश्न। जी बालाजी। Yeah. If your answer is right, you will trouble the opponent. If it is wrong, you will trouble yourself. Very simple. Indian mythology. First question. Sun is the lord of plants and vegetation according to Indian mythology. भारतीय माइथोलॉजी के अनुसार सूर्यदेव वनस्पति और शाक के देवता हैं। हाँ या ना? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वनस्पति और शाक, प्लांट्स एंड वेजिटेशन। या द टाइम इज गोइंग ऑन। Even the many festivals that is worshipping sun because of plant and vegetation in the country. जी, सूर्य की रोशनी पौधों को जरूरी होती है, हम बोलते भी हैं। हाँ सर, सॉरी। जी जी, नो सॉरी, नो प्रॉब्लम। -5 पॉइंट। No problem. More questions are there. More questions are there. You can get. आली सर, Yes. तैयार हो जाइए, आपके लिए प्रश्न ये रहा। Soma is the moon goddess, which means addiction. सोम चंद्र देवी हैं, जिसका अर्थ होता है एडिक्शन। हाँ जाना? पास। पास। रतिकांता जी पास। पास। कविता जी 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 अटेम्प्ट करना चाहेंगे? पास। ओके। The answer is no. Soma is the moon goddess, but that is a drink. There was a drink. Addiction क्या होता है? What is that addiction? Because there was a drink, na Soma Sura. Somras na? Oh, yeah, yeah. That's why we have fixed that question. Okay, that will become, people will choose addiction, but you people are brilliant enough to ask the question. Okay. Third question. Ratikanta ji. जी। Parasuram is the son of Renuka. परशुराम रेणुका जी के पुत्र थे। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। यस और नो? परशुराम विष्णु भगवान के अवतार। $10 पॉइंट, -5 पॉइंट, या कुछ भी नहीं, टाइम चल रहा है, जल्दी। If the time completes, -5. That is also -5 हो जाएंगे। पास। जी कविता जी। कविता जी यस हाँ। Okay. Okay. Good. Very good. You got She has gained point. what she lost. जी, तो आपको Answer पॉइंट is yes. Yes, सही सही है या गलत है? सही है, सही है, सही, बिल्कुल सही है। 5 पॉइंट। जी। आई थिंक जमदाकिनी ऋषि और रेणुका जी के पुत्र थे। Here we have to mention, in the fourth question, as our well-respected Ali sir has given a suggestion, we are implementing in the finale itself. Okay, let's go ahead. Yeah. Yaksha worship was adopted by Buddhism but not by Jainism. यक्ष पूजा बुद्धों द्वारा एक्सेप्ट की गई, परंतु जैनियों द्वारा नहीं। हाँ जानना? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। यक्ष पूजा बुद्धिस्टों ने स्वीकार की,
परंतु जैनियों ने नहीं। हाँ जना, टाइम चल रहा है। सही जवाब 10, गलत जवाब -5। कविता जी का क्वेश्चन है ना ये? या पास कुछ भी नहीं। मेरा क्वेश्चन है। या हाँ जी, कविता जी मेरे लिए क्या? जी जी, वो तो आपने पास का आंसर दिया था ना पिछला। जी कविता जी। सर नहीं है, नो। नो, यू अटेम्प्टेड। यस। एंड बाला? But the answer is yes. Yaksha puja was there in Buddhism but not in Jainism. Even they यक्ष पूजा का मतलब यक्ष तो यक्ष की पूजा कब कर दी? no, गंधर्व को कहते हैं ना, गंधर्व को ही कहते हैं ना। गंधर्व अलग होते हैं। गंधर्व अलग है ना, यक्ष अलग है, गंधर्व अलग है। दैत्य, दानव, यक्ष, गंधर्व। सर वो मैं यक्ष गंधर्व समझी ना, वो क्वेश्चन समझने में गलती है। लेकिन यक्ष को आप गंधर्व समझ रही हैं तो गलत है ना, ये तो वेरी मच क्लियर है। हाँ नहीं, मेरे समझने में गलती है सर, सॉरी जी। No problem. Okay. This is just for fun. Okay, so you got 5 points and now you gave us back. Thank you. Okay, Ali ji. We will never know when she will gain Your back. Question. Even she has no idea that this question is for her. That's what the problem. टाइम जा रहा था इसलिए मैं यही सोच रहा था इनका क्वेश्चन। Okay, Ali, that's why that quick decision, right? As soon as. Okay, Ali sir, your question. 5th question. Heaven in Buddhism consists of 4 worlds. बुद्धिज्म में स्वर्ग का मानना 4 विश्व हैं। हाँ जना। पास। रतिकांता जी। 4 विश्वों को मिलाकर स्वर्ग बनता है बुद्धिज्म के अनुसार। कविता जी। हाँ जी सर, बोलिए। 4 विश्व को मिलाकर। जी पास हुआ है आपके पास। हाँ जी, एक बार। हाँ जी। 4 विश्वों को मिलाकर स्वर्ग बनता है बुद्धिज्म में। हाँ जना। सर पास। Okay. The answer is yes. They have 4 worlds. Okay, no problem. Last question for Ratikant sir of the round. The Buddhist mythology that they consider covers the entire modern day Pakistan. जो बुद्धिस्ट माइथोलॉजी है वो आधुनिक पाकिस्तान को भी कवर करती है। हाँ जना। Your time starts now. Yes. Oh my. Sudden twist, you have hit a direct 10. So you got 10 points. जी बिल्कुल। because Pakistan was first in India, the part of India, so Buddhist was prevailed. While Buddhism was there, no Islam has propagated. That's the first major point, and the mythological evidences were found from Peshawar, Rawalpindi, everywhere. So here is the end of the round and Bala scoreboard. Yeah. Very good score. Now A5, B10, C20. So Ratikanta is having the lead now. First lead, yeah. 2 rounds are still there. सागर किनारे समझे जी, अब ग से बोलिए। अरे ग से गजब का रिजल्ट आ गया। अब हम ग से कट करते हैं और पी से पॉइंट लेते हैं रेडियो उड़ान अंताक्षरी में। ब्रेक लेना है तो आप भी थोड़ा अंताक्षरी खेलिए ना जी। अजी ब्रेक क्यों लेना है, पार्टिसिपेंट आने दो और हमारे साथ मौज मनाने दो। रेडियो उड़ान पर हर सैटरडे 9 से 10 रेडियो उड़ान अंताक्षरी डिफरेंट आरजे के साथ।
इतके तोरे मन मत काय सब चले गए चितागुड़ चिटिंगी चितगुड़ केली कोत काय कभी महक की तरह हम गुलों से उड़ते हैं, कभी धुएं की तरह पर्वतों से उड़ते हैं। ये कैचियां हमें उड़ने से खाक रोकेंगी कि हम परों से नहीं हौसलों से उड़ते हैं। जी हां दोस्तों, आप भी जुड़ जाइए हमारे साथ अपने ख्वाबों की उड़ान लिए, अपनी कल्पनाओं की उड़ान लिए, अपनी ख्वाहिशात की उड़ान लिए। लॉग ऑन कीजिए www.radioudan.com और चलिए हमारे साथ एक कभी न खत्म होने वाले सफर पर, जिसका नाम है रेडियो उड़ान। Radio Udan presents Quiz. Interrogate your intelligence. Fourth round. Yeah. It's sports and entertainment. और रूल्स वही रहेंगे, नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल होगी, 2-2 प्रश्न मिलेंगे, तो आपको जवाब देना है। तो नाउ योर फोकस शुड बी ऑन द विक्ट्री। अभी सिर्फ 2 राउंड बचे हैं, तो कविता जी थोड़ा सा ध्यान दीजिए इधर। और आपके लिए पहला प्रश्न है, Who is the producer of the show hosted by Anupam Kher? The title is कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है शो जो अनुपम खेर द्वारा होस्ट किया जाता है, उस शो के निर्माता कौन है? Options are Mahesh Bhatt, option B Herman D'Souza, option C Kangana Ranaut. Your time starts now. Mahesh Bhatt, Herman D'Souza, Kangana Ranaut. सही जवाब 10, गलत। ओके बस अली जी। कुछ भी हो सकता है शो के प्रोड्यूसर। या दैट इज द क्वेश्चन सर, आंसर। जी अली जी जल्दी। जी पास। रतिकांता जी पास। ओके द आंसर इज हरमन डी साउजा। ओके सो अली जी, here is your question. Okay. Which one of the following model charged and alleged a case of rape on the son of Sadananda Gowda, Karthik Gowda? इनमें से किस मॉडल ने सदानंद गौड़ा, जो हमारे रेल मंत्री हैं, उनके बेटे कार्तिक गौड़ा पर बलात्कार के आरोप लगाए थे? Options are A. Manisha, option B. Maitreya, option C. Monica. Your time starts now. Answer is Maitreya. Wow, wow. बहुत सही जवाब है अलीम जी। You got 10 points. Okay. रतिकांता जी, here is your question. Who is the recent awardee of Dada Saheb Phalke? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार रिसेंटली किन्हें दिया गया है? Options are A. Gulzar, B. Rasul Pukutti, C. Pran. Your time starts now. Gulzar. You got your point. My. 10 points. Congratulations. Pressure is mounting on A and B. C is moving. Okay.
जी कविता जी, जी here is your question. Name the Indian cricketer who was absent during award ceremony 2014. 2014 के पुरस्कार वितरण समारोह में इनमें से कौन से क्रिकेटर शामिल नहीं हुए? Options are A. Dhoni, B. Suresh Raina, C. R. Ashwin. Your time starts now. सही जवाब 5, 10, गलत जवाब 5. पास पास Okay. Ali Ali साहब. R. Ashwin. Probably I feel Ratikant ji, you should be very careful. He has Ali got ji, his 5 points. 5 yes. points. Ashwin was absent during Arjuna Award 2014. Yeah, right. That's true. जी Ali ji, here is your question. How many countries have participated in the concluded 2014 Asian Games? 2014 एशियन गेम्स में कुल कितने देशों ने पार्टिसिपेट किया? Options are A. 40, B. 45, C. 55. Your time starts now. 45. You have crossed. This is what people used to say, when a luck comes, it will break your roof and fall on you. So you get your 5 points. Congratulations. Ratikanta ji, be 10 now? careful. Yeah, 10 points, sorry. Yeah, 10 Yeah, points, sorry. 10 points, yeah, 10 points, 10 points. 10 plus 5, 15 even. 25. In this round, he has scored 25. Okay, Ratikanta ji, here is your question and the last question of the round. जी How many Indian players have participated in the Asian Games 2014? 2014 एशियन गेम्स में भारत की ओर से कुल कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया? Options are A. 250, B. 400, C. 515. Your time starts now. 250. Oh, you have given some extra space to Ali Bhai to have a breather. The answer is 515. 515 people have been sent to participate in 28 sportal events. Okay, no problem. So here is the end of 4th round. So last round is there to declare who is the winner of the day. Well, let's have the comments. जी कविता जी, अब आपको कैसा लग रहा है? बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। कितनी गालियां देंगे अब बाला को? नहीं सर, बिल्कुल नहीं दूंगी, अगली बार फिर कोशिश करूंगी। Oh, that's a spirit. That's a spirit. Any suggestion for us? नहीं सर, बहुत अच्छा चल रहा है सब कुछ और मैं अगली बार फिर से ट्राई करूंगी, क्योंकि बुद्धिज्म के बारे में हम लोगों को जानकारी बहुत कम है और थोड़ा खेल संबंधी भी थोड़ी रुचि कम है मेरी। हर बार हम नए राउंड हम चेंज करते हैं हर बार, तो होपफुली कुछ नए राउंड्स आएंगे अगली बार। ओके सर। जी अली सर, कैसा लग रहा है? कोई सुजेशन? जी बहुत अच्छा लग रहा है आज के गेम में, लेकिन सजेशन तो सिर्फ वही है, थोड़ा सा इस मिथोलॉजी राउंड में इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, क्योंकि क्रिश्चियनिटी का कोई क्वेश्चन आया नहीं आज तक, नहीं देखा। Yeah, actually, sir, let's see. Indian mythology we are talking, na? Christianity is not Indian mythology. Oh, I see. I'm sorry. No problem. Let's see in the future rounds. If we take world mythology, surely. Now maybe mythology we will give goodbye in next quiz. Okay. Right. जी रतिकांता जी कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, फर्स्ट क्लास। कितनी तारीफ करेंगे आप हमारी? कितना दम है रतिकांता जी? मतलब तारीफ क्या, मैं बहुत मुश्किल से जो है रिकॉर्ड करने का टेंशन था, कम से कम वो तो दूर हुआ। अच्छा, तो हमारी तारीफ की बजाय आप अपनी तारीफ करवाना चाहते हैं सांबा? ओके, सो स्कोर बोर्ड, हैव अ लुक टू द स्कोर बोर्ड बालानिकेंद्रन। A 5, B 35,
C25. Oh, so Ali sir is breaking the shells. Yeah. India, yeah, India, we will sing. ये आवाज है हमारे मेंबर्स के द्वारा भेजे जाने वाले ईमेल कम्युनिकेशन की। ये आवाज है हमारे ग्रुप के द्वारा ऑर्गेनाइज की जाने वाली कन्वेंशन और वर्कशॉप में पार्टिसिपेट करने वाले लोगों की। और इन सब का नाम है से एवरीथिंग। Say Everything means a group of integration. से एवरीथिंग यानी एक आवाज, विचार और अभिव्यक्ति की। Say Everything means a group of free expression. Say Everything is an international mailing list to learn and share, where the subscribers can discuss every topic of common interest via email exchange from around the world. For more information and to subscribe our mailing list, please log on to www.sayeverything.org. Say Everything, India's #1 international mailing list. Come and join us today. You are listening to Radio Udan, Radio Udan, Radio Udan, a flight of light. For more information, log on to www.radioudan.com. Happy listening. Radio Udan presents Quiz. Interrogate your intelligence. Okay, last round, final round of the quiz, final round of the grand finale. The round is current affair round. आपको कोई भी कंसेशन नहीं है। सही जवाब 10 पॉइंट, गलत जवाब -5 पॉइंट। तो आपको आंसर देना ही देना है। यू हैव टू आंसर। आंसर इज मैंडेटरी। दो प्रश्न मिलेंगे, कुछ भी हो सकता है। लेट्स सी। फर्स्ट क्वेश्चन कविता जी। The Nobel Peace Prize winner of 2014, Kailash Satyarthi, is belong to which state of India? कैलाश सत्यार्थी, जिन्हें कल ही नोबेल पीस प्राइज दिया गया है मलाला यूसुफजई के साथ, तो वो भारत के किस प्रांत से हैं? Options are A. Uttar Pradesh, B. New Delhi, C. Madhya Pradesh. Your time starts now. जी कविता जी। सॉरी, बात मत कीजिए, आप इधर फोकस कीजिए। कैलाश सत्यार्थी। योर टाइम इज गोइंग ऑन। क्या आपने क्या कहा? न्यू दिल्ली, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, न्यू दिल्ली। फास्ट फास्ट, टाइम इज गोइंग ऑन। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। वाओ, you got your 10 points. Yeah, got the 10 points. जी Ali sir, here is your question. Which one among the following badminton players won the first badminton title for Spain? इनमें से किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने स्पेन के लिए बैडमिंटन टाइटल पहली बार जीता? Options are A. Carolina Marlin, B. Alberto Del Rio, C. Buenos Dias. It is B. Your time starts now, and you said B. B.
And the Alberto answer Del Rio. But the answer is Carolina Marlin. Previously she lost to Saina Nehwal. Now she has won one title. minus 5 point. Third question, Ratikanta ji. जी How many assembly constituencies are there in Maharashtra? महाराष्ट्र में कुल कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? Options are A 260, B 366, C 288. Your time starts now. बी Saying or answering? सिंह Okay. The answer is C 288 because it is assembly constituency. You should not include the bicameral assembly. No problem. और अभी न्यूज में तो कैंपेन चल रही है, हर जगह महाराष्ट्र की बात होती है जब सीटों का बंटवारा हो रहा था। जी, नो प्रॉब्लम। Modi ji is murdering everybody there. जी, कविता जी ने इंटरेस्ट पैदा कर दिया गेम में, उनका सवाल सही था, बाकी 2 माइनस हो गए। कविता जी, हियर इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर यू। Who is the director of CBI? सीबीआई के निर्देशक कौन हैं? Options are Ranjit Sinha, B Ram Kumar Sinha, C Rakesh Sinha. Your time starts now. Is the option C? Do I have to read or? Okay, she said C वाला। Okay, Rakesh Sinha, but the answer is Ranjit Sinha. रंजीत सिन्हा बड़े मशहूर हैं, काफी आरोप भी लगे थे इन पर चारा घोटाला को लेके। तो हियर इज minus 5 point, नो प्रॉब्लम। Ali sir, last question for you of the day. Ali Sab, here is your question. Name the Kashmiri separatists who sabotaged the relief services provided by our Indian Army during floods at Jammu and Kashmir. उस हुर्रियत नेता का नाम बताएं जब कश्मीर में फ्लड आए थे तो उन्होंने रिलीफ प्रोग्राम चलाया जाता उसको नष्ट करने की कोशिश कर रहे थे। एक व्हाट्सएप की वीडियो में उन्हें दिखाया गया था। जी, Options are A Syed Ali Shah Gilani, B Yasin Malik, C Quaid Imam. Sorry, say the answer C. Quaid Imam. Your Your time Sayyid Ali starts Shah now. Gilani. Sayyid Ali Shah Gilani. Sayyid Ali Shah Gilani, but the right answer is Yasin Malik. Yeah, Yasin Malik, the separatist with the hysterical hoarse voice who has sabotaged the relief services of the army. Minus getting 5 interesting. point. Last question of the grand finale goes to Ratikanta ji. Be careful. It can be the decisive one. And the question is, Boxer Sarita Devi participated in the Asian game under which weight category? मुक्केबाज सरिता देवी, ओके, मुक्केबाज सरिता देवी इसमें से किस कैटेगरी में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था एशियन गेम्स में? Options are A 51 kg category, B 75 kg category, C 60 kg category. जी रतिकांता जी, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 60 kg you are saying, and the answer is 60 kg undoubtedly. so you got your 10 points. Congratulations. Now scoreboard, Bala. Who is the winner? Who is Yeah, first A scored 10, B 25, C 30. 30? Ratikanta ji, congratulations. You are the winner of grand finale.
सो कॉन्ग्रेचुलेशन जी, आज आपने इस जो सेगमेंट थी इसको जीत लिया है, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। और रेडियो उड़ान की तरफ से आपको एक प्राइज दिया जाएगा। तो आपके व्यूज कैसा लगा आपको ग्रैंड फिनाले खेल के? जल्दी जल्दी हम पूछते हैं कविता जी, अली जी और रतिकांता से। जी कविता जी। सर बहुत अच्छा लगा, लेकिन जो क्वेश्चन मुझे आते थे वो आपने मुझसे नहीं पूछे। अगली बार हम आपसे पूछ के क्वेश्चन पेपर बनाएंगे। अली जी। जी बहुत अच्छा लगा, और पार्टिसिपेट करने का तो यही मजा है, और बहुत अच्छा लगा। लास्ट में भी मतलब राउंड्स बहुत अच्छे थे, और मैं एक क्वेश्चन मिस कर गया। यही तो खेल का मजा है। और लास्ट में रतिकांता जी विजेता हुए, इनको भी बहुत बहुत मुबारकबाद, और कविता जी को पार्टिसिपेट करने के लिए मुबारक। Yeah, it's a nail-biting loss, isn't it, sir? Just a margin. रतिकांता जी, आपके कैसा लगा आपको पूरा ओवरऑल कैसा एक्सपीरियंस है? यू विल बी ओवरजॉयड टुडे। बहुत बढ़िया लगा, और हम तो उम्मीद नहीं किए थे कि इस तरह का क्विज में मैं यहाँ तक पहुँच सकूंगा। पिछले बार भी जो फाइनल राउंड में गया था और 30 मार्क्स ही था, इस बार भी 30 मार्क्स है। इसका मतलब 30 मार्क्स मेरे लिए लकी नंबर था। जी तो रेडियो उड़ान से बहुत बहुत मुबारकबाद हमारी टीम की ओर से आपको। और बाकी दोस्तों आप भी पार्टिसिपेट कीजिए, आप बार बार पार्टिसिपेट कीजिए, आप भी हो सकते हैं सेगमेंट के विनर। और हमारे प्रोग्राम सुनते रहिए, पार्टिसिपेट कीजिए। www.radioudan.com पर पार्टिसिपेशन फॉर्म फिलअप कीजिए और हमारे साथ बनिए। बाला, योर क्लोजिंग कमेंट? Yeah, it's very good to have this sort of nail-biting contest in the grand finale of Radio Udan's quiz, and I congratulate Ratikanta ji who has come and changed the entire sphere, and thanks to Kavita ji and Ali ji for their participation. We hope that they will come again. जी बिल्कुल। और आज का प्रोग्राम हमने जैसे शुरुआत में कहा था कि कैलाश सत्यार्थी जी को हम डेडिकेट करते हैं, तो जी कैलाश सत्यार्थी जी को आज का प्रोग्राम डेडिकेट रहा, और रतिकांता जी विनर रहे। Thank you so much everybody for listening. Thank you so much for participation as well. Bye bye. Good night. Now no good night. Sorry, good night back. Now you listen Badalta Daur in a few minutes. Bye bye. Radio Udan presents Quiz. Interrogate your intelligence.